10 बड़ी सरकारी नौकरियां। अब हर बच्चा अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकता है। इसमें 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी है। 23 जैन से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। आप सुबह से शाम तक अगर सिर्फ पढ़ाई के सेशन देखोगे, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं लगेगा तो आप फॉर्म कैसे भरोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक तैयारी से एक नहीं 4-4 फॉर्म भर सकते हो? बिकॉज हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कराना नहीं है, आपको एग्जाम के बारे में बताना भी है। वैकेंसी सच में आपका इंतजार कर रही है। हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू एसएससी लैब। आपका स्वागत है इस सेशन में। सेशन का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे ना कि बरखा मैम एक नई खुशखबरी के संग आने वाली हैं। जी हाँ, टाइटल देखो, 10 बड़ी सरकारी नौकरियां। अब हर बच्चा अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकता है। 2025 की मैं 10 सबसे बड़ी सरकारी नौकरी का आज डिस्कशन करूंगी और इसमें 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। खुशखबरी ये है कि एसएससी एग्जाम की अगर बात करी जाए, मैं एक एक वैकेंसी आपको नंबर के साथ लिख के बताने वाली हूं। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। एसएससी सीजीएल 2025 की जो नौकरियां एक्सपेक्टेड हैं 14 से 15,000, अप्रैल और मई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा किसी भी टाइम। सीएचएसएल 2025 में 6 से 7,000 नौकरियां एक्सपेक्टेड हैं और मार्च से अप्रैल के बीच में कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। एसएससी जीडी 2025 आ गई जीडी, 40,000 से 45,000 नौकरियां। एसएससी जीडी में तो खैर सबसे ज्यादा नौकरियां आती हैं, आपको ये पता ही होगा। सितंबर और अक्टूबर में किसी भी टाइम इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। एसएससी एमटीएस में 9,000 से 10,000 वैकेंसी आपकी आएगी, जुलाई में इसकी नोटिफिकेशन आनी है। स्टेनो में 2,000 से 2,500 के बीच में वैकेंसी है और जून से जुलाई के बीच में इसकी नोटिफिकेशन आनी है। सीपीओ में 4,000 से 4,500 और फेज में 3,500 से 4,000 के बीच में वैकेंसी आएगी और फेज की नोटिफिकेशन मार्च में आने वाली है। एक बार महीने पे अगर आप गौर करोगे, मार्च में ये आएगा, जैसे ही ये खत्म होगा ये आ जाएगा, जैसे ही ये खत्म होगा ये दोनों आ जाएगा, उसके बाद ये, मतलब पूरे साल लाइन से एसएससी एग्जाम अगर आपने टारगेट किया हुआ है तो देख लीजिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, फेज, सब में भर भर के नौकरियां आ रही हैं। यहाँ पे डेटा आपके सामने है और अगर मैं इस पूरे डेटा को ऐड करूंगी तो 79, लगभग 80,000 वैकेंसी तो हमारा सिर्फ ये डेटा सर्व कर रहा है। एक बार इस पे नजर घुमा के देखिएगा, ये आपकी 15,000 है, 40, लगभग 55, 20, अरे बाप रे, 80,000 तो सिर्फ एसएससी एग्जाम में आ गई। आगे बढ़े, अब झलक दिखाते हैं आपको रेलवे एग्जाम की। रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिस ऑलरेडी आउट है, जो कि आपको पता है 32,438। ठीक है, 23 जनवरी से 23 जैन से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। तो बस ये तो अभी लगा है यार, 23 जनवरी अब तो तुरंत आ ही गया। तो 32,000 वैकेंसी से रेलवे आपका स्वागत करने के लिए इंतजार है। एसएससी रेडी है 80,000 वैकेंसी से आपका स्वागत करने के लिए। अब आ जाते हैं एफसीआई का नोटिस ऑलरेडी अगर आपने नहीं देखा है, इसी चैनल एसएससी लैब पे हमने एफसीआई का बहुत डिटेल में नोटिस लिया था। एफसीआई एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, आराम से एफसीआई का पेपर दे सकते हो। बहुत लोगों ने हल्ला मचा रखा था कि बैंक का पेपर है। भैया, बैंक की इंग्लिश देख लेना और एफसीआई की इंग्लिश देख लेना, फिर बताना, या कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लो। ऐसा नहीं है कि बैंक जैसा पेपर है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले खुद से प्रीवियस ईयर पेपर एफसीआई का देखना, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पता नहीं होता है ना तो आपको लगता है कि अरे यार ये मेरे से होगा ही नहीं। इसीलिए ना चीजों को पता रखो। एक सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब पहले करा है कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब अभी करो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज आपको पता नहीं लगेगी तो कैसे नौकरी निकलेगी। आप सुबह से शाम तक अगर सिर्फ पढ़ाई के सेशन देखोगे, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं लगेगा तो आप फॉर्म कैसे भरोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक तैयारी से एक नहीं 4-4 फॉर्म भर सकते हो? ठीक है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं किया हो तो अभी करना, बिकॉज हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कराना नहीं है, आपको एग्जाम के बारे में बताना भी है। ठीक है,
चलिए जी, और मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे से छोटे वीडियो आपको लेके आऊं ताकि आपका कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। एफसीआई हो गया, रेलवे हो गया और एसएससी हो गया। चौथा सेक्टर हमारा आता है स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स। यूपी लेखपाल भी आपका 5000 से 5500 के बीच में आने की एक्सपेक्टेशंस है, फेब से मार्च के बीच में। तो अगर आप इसको पूरा का पूरा डेटा ऐड करना शुरू कर दो, इस डेटा को ये 33,566, इस डेटा को अगर आप ऐड करना शुरू कर दो, सारा अलग अलग ऐड करना, एसएससी का अलग, फिर रेलवे का ऐड करना, फिर एफसीआई का ऐड करना, उसके बाद स्टेट का ऐड करना। मैंने अलग अलग आपको सारी वैकेंसी बताई है, अलग अलग ऐड करना, डेटा पहुंच रहा है 1.5 लाख। ठीक है, तो ये वैकेंसी सच में आपका इंतजार कर रही है। सेशन आप YouTube पे जितने होते हैं पढ़ने वाले जरूर देखिए। हम लोग एसएससी लैब की टीम बहुत ज्यादा रिसर्च करके सेशंस लेके जा रही है आप सभी के लिए। आप अपने एग्जाम को आपने देख लिया, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, मैं आपको एक बार यहाँ पे टाइम लिख के बता दूं। हर सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। कॉन्ट्स की क्लास सुबह 9 बजे हो रही है, जीएस की क्लास हो रही है सुबह 10 बजे, इंग्लिश की क्लास हो रही है आपकी सुबह 11 बजे, रीजनिंग की क्लास आपकी हो रही है 12 बजे। ठीक है, 12 बजे रीजनिंग की क्लास हो रही है। यूट्यूब पे आप हमारे संग तैयारी कर सकते हो, आप हमारे संग पेड बैचेस में भी जुड़ सकते हो। ऑफिसर हमारा एक फाउंडेशन बैच है। इस बैच को फ्लैगशिप बैच इसलिए बोला है क्योंकि इस बैच में मैक्सिमम सिलेक्शन हम निकालते हैं, मैक्सिमम सिलेक्शन। तो आप हमारा ऑफिसर बैच लेके ऑफिसर रैंक के लिए सच में टारगेट कर सकते हो। बहुत सिलेक्शन हम देते हैं इस बैच से। इस बैच में आपको सारे प्रीवियस ईयर, मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल प्रैक्टिस, इंग्लिश, मैथ्स, कॉन्ट्स, जीएस, सब कुछ, और वो भी एकदम डिटेल में सब कुछ मिल रहा है। और इस बैच का प्राइस आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा जब आप परचेस करने जाओगे। कोड लिख दीजिएगा LAB लैब। आप जैसे ही ये कोड लिखोगे 4000 कट के 1700 हो जाएगा। LAB लैब, इस कोड को लिखना। हमारी ऐप का नाम भी लैब है। लैब को खोलना, लाइव कोर्स पे जाना, वहां पे आपको दिख जाएगा, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए जी, आई होप छोटा सा लेक्चर था लेकिन फायदा आपको मिला होगा, बहुत ही अच्छा फायदा मिला होगा। कि इनमें से किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी ना, तो मैं सबसे पहले यहां आपके सामने इस नोटिफिकेशन को लेके आऊंगी, कोशिश करूंगी कि सबसे कम समय में हो जाए। ठीक है, तो अगर इस तरीके की वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, डिफरेंट ग्रुप्स पे। ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि बरखा मैम ऐसे वीडियो जरूर बनाइएगा। इससे ना क्लैरिटी बहुत ज्यादा आ जाती है दिमाग में, और जो मैं छोटे टाइम में ज्यादा कवरेज करने का कोशिश करती हूँ ना, ये भी लिख के दिखाइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियोस जो मैं आपके लिए लेके जा रही हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।